आइए अब मैं आपको रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 5 द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, यह बताने वाला हूँ। रॉबर्ट अपने दोनों डैड से लगातार सीख रहा था। एक थे पुअर डैड जो कि उनके असली पिता थे, पढ़े लिखे, ईमानदार लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए। दूसरे थे रिच डैड जो कि उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो कि बहुत अमीर लेकिन कॉलेज नहीं गए थे। एक दिन रॉबर्ट के दिमाग में एक सवाल आया, अमीर लोग और हम लोग पैसे को लेकर इतना अलग क्यों सोचते हैं? पुअर डैड का जवाब, बेटा पैसा कमाने का एक ही तरीका है, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो और अच्छी नौकरी पाओ, रिस्क मत लो, सेफ चलो। जबकि रिच डैड का जवाब होता था, रॉबर्ट, अमीर लोग पैसे का इंतज़ार नहीं करते, वे पैसा बनाते हैं, वे मौके खोजते नहीं बनाते हैं। क्या मतलब है पैसा ईजाद करने का? इसका मतलब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तब भी आप अपने दिमाग, ज्ञान और साहस से ऐसा रास्ता खोजो जिससे पैसा बनाया जा सके। रॉबर्ट और माइक स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों के पास जेब खर्च के पैसे बहुत कम थे। एक दिन उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी में पुरानी कॉमिक्स बहुत सस्ती मिल रही है। उन्होंने आइडिया लगाया। उन्होंने सस्ती कॉमिक्स खरीदकर एक कॉमिक्स लाइब्रेरी बनाई और बाकी बच्चों से 10 सेंट लेकर पढ़ने दिया। बच्चे लाइन लगाकर आने लगे और उन्होंने हर हफ्ते पैसे कमाना शुरू कर दिया। यह था उनका पहला अनुभव। पैसे कमाने के लिए खुद कुछ बनाओ, सिर्फ नौकरी का इंतज़ार मत करो। जो 5 बातें मुख्यतः इस से समझने को आती है वो ये है कि अमीर लोग मौके बनाते हैं जबकि गरीब लोग बहाने बनाते हैं। पुअर डैड कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? जबकि रिच डैड कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ अलग सोच सकता हूँ। पैसे की कमी बहाना नहीं, एक अवसर है नया सोचने का। दूसरा, जोखिम से डरो मत, सीखो उसे कैसे संभालना है। पुअर डैड कहते नौकरी सेफ है, बिजनेस में खतरा है, जबकि रिच डैड कहते थे हर चीज़ में खतरा है, फ़र्क ये है कि तुमने सीखा है या नहीं। इससे हमें ये सीख मिलता है कि जोखिम से दूर मत भागो, ज्ञान से उसे काबू करो। तीसरा, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आइडिया होना चाहिए। रॉबर्ट ने अपनी लाइब्रेरी बिना ज़्यादा पूंजी के शुरू की। पैसा नहीं था लेकिन आइडिया था, हिम्मत थी, दोस्त था और एक्शन था। और इससे हमें यह सीख मिलता है, पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सोच और शुरुआत। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड ने कहा नौकरी करके सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा गरीब ही रहोगे, लेकिन अगर सीखने के लिए काम करोगे तो एक दिन खुद नौकरी देने वाले बनोगे। और इससे सीख यह मिलता है, पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल समझ भी बहुत ज़रूरी है। 5वां, मैं नहीं कर सकता की बजाय कैसे कर सकता हूँ यह सोचो। रॉबर्ट जब कुछ नया सोचता तो पुअर डैड कहते ये मत सोचो, पढ़ाई करो, जबकि रिच डैड कहते सोचो रॉबर्ट, कैसे कर सकते हो, दिमाग इस्तेमाल करो। और इससे हमें यह सीख मिलता है कि सवाल बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। अब जो मैं आपको इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो बस ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ना शुरू करें, जैसे निवेश, बिजनेस, टैक्स। रोज़ सोचें मेरे आसपास क्या है जिससे मैं कुछ नया बना सकूं। इंटरनेट पर छोटी चीज़ें बेचने, सिखाने या शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप छात्र हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सीखने की सोच रखें। खुद से पूछें मैं कौन सा आइडिया शुरू कर सकता हूँ बिना पैसे के। अगर आप इतना करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके विचार और आपके एक्शन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ये रहा अध्याय 5 का समाप्ति। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 6, जो हमें ये बताता है कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट जब छोटा बच्चा था, जब कम एज का था,
तो उसके आसपास के सारे दोस्त सोचते थे हमें बस अच्छी जॉब चाहिए, सैलरी बढ़ेगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रॉबर्ट की सोच अलग होती जा रही थी, क्योंकि वो दो तरह की बातें सुन रहा था। उनके पुअर डैड, जो वास्तविक पिता थे, उनका कहना था कि अपने करियर पर फोकस करो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई भी एक फील्ड ऐसा पकड़ो उसमें माहिर हो जाओ। जबकि रिच डैड का कहना था कि सिर्फ एक फील्ड मत पकड़ो, सीखो कि सिस्टम कैसे चलता है, बिजनेस कैसे बनता है, मार्केट कैसे काम करता है। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया, तो क्या मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए या अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पैसे के लिए काम करना बंद करो, सीखने के लिए काम करो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतने मौके खुद बनते जाएंगे। कमाने के पीछे मत भागो, सीखने पर ध्यान दो। रॉबर्ट ने देखा कि उसके दोस्त एक ही नौकरी में सालों से लगे हैं, सेल्समैन, क्लर्क, इंजीनियर, लेकिन उनकी सैलरी धीरे धीरे ही बढ़ रही है। वहीं रॉबर्ट ने कुछ समय तक सेल्स की नौकरी की, कुछ समय तक अकाउंटिंग, फिर मार्केटिंग। हर बार उसका मकसद सिर्फ एक ही था, वो था सीखना। जैसे डॉक्टर इंटर्नशिप करते हैं, वैसे ही लाइफ में भी सीखने की इंटर्नशिप करनी चाहिए। अलग अलग स्किल सीखो, यही असली संपत्ति है। रिच डैड ने कहा, तुम जितनी ज़्यादा स्किल सीखोगे उतनी ज़्यादा पैसे कमाने के रास्ते तुम्हारे पास होंगे। रॉबर्ट ने सेल्स सीखी ताकि लोगों से बात करना आ जाए, उसने अकाउंटिंग सीखी ताकि पैसे की भाषा समझ सके, उसने लीडरशिप सीखी ताकि टीम संभाल सके। और इससे हमें ये सीख मिलती है, सिर्फ एक टूल से तुम सब नहीं बन सकते, जिंदगी में स्किल्स की पूरी टूल किट चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, नौकरी से ज़्यादा ज्ञान लो और आगे बढ़ो। पुअर डैड ने कहा, अगर एक कंपनी तुम्हें 50,000 दे रही है, वहीं रहो। जबकि रिच डैड ने कहा, अगर दूसरी कंपनी 30,000 दे रही है लेकिन तुम्हें नई स्किल सिखा रही है, तो वहीं जाओ। और इससे हमें यह सीख मिलती है, असली कमाई पैसे में नहीं, सीखने में है। सिर्फ स्पेशलिस्ट मत बनो, जर्नलिस्ट भी बनो। रॉबर्ट के दोस्त सिर्फ अपनी एक फील्ड में एक्सपर्ट थे, पर जब रिसेशन आया तो कई की नौकरी चली गई और उनके पास कोई और स्किल नहीं थी। रॉबर्ट अलग अलग स्किल सीखता गया, उसने रिस्क लेना सीखा, दूसरे को ट्रेन करना सीखा, बिजनेस बनाना सीखा। इससे हमें ये सीख मिलती है, अमीर बनने के लिए मल्टी स्किल बनो, एक नहीं कई रास्ते खुलेंगे आपको। पांचवा पॉइंट जो है कि भीड़ से आप अलग चलो, तभी अलग बनोगे। रॉबर्ट ने देखा, ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जैसे बड़ी सैलरी मिल रही है बस ज्वाइन कर लो। लेकिन रिच डैड ने हमेशा सिखाया, किसी कंपनी में क्यों काम कर रहे हो ये जानना जरूरी है। अगर सिर्फ सैलरी के लिए हो तो गलत दिशा में हो। और इससे हमें यह सीख मिलती है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको किस चीज़ में निपुण बना रहा है। रॉबर्ट की सोच का बदलाव। रॉबर्ट को अब समझ आ गया था कि सिर्फ एक ही फील्ड में गहराई से जानना काफ़ी नहीं है। मुझे वो बनना है जो दूसरों को नौकरी दे, ना कि हमेशा खुद नौकरी ढूंढे। इस अध्याय में जो आपको सीखने योग्य बातें हैं वह ये है कि कोई भी काम करने से पहले पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। नई स्किल सीखना शुरू करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीडरशिप। कभी कभी कम पैसे में भी काम करें अगर उससे सीखने को मिल रहा हो तो। यूट्यूब, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर नई चीज़ें सीखते रहें। मुझे ये जॉब क्यों चाहिए का जवाब ईमानदारी से खुद को दें। और ये रहा आपका अध्याय 6 का विश्लेषण, जो कि अब समाप्त हो गया। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 7, जो यह बताता है रुकावटों को पार करना, कि कैसे आप किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं। हम सभी के अंदर अमीर बनने की क्षमता होती है, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें हमें रोक देती है। और जो इंसान इन रुकावटों से लड़ना सीख जाता है, वही आगे जाकर अमीर बनता है। रॉबर्ट अब जवान हो चुका था,
उसने काफ़ी कुछ सीखा था। पैसे को कैसे काम में लाना है, स्किल कैसे सीखनी है। लेकिन अब सामने आई असली लड़ाई खुद से। रिच डैड ने कहा, अब तुम पैसे कमाने के लायक बन गए हो, लेकिन अब तुम्हें खुद की कमजोरियों से लड़ना होगा। रिच डैड ने अमीर बनने की 5 सबसे बड़ी रुकावटें बताई, जिसमें से पहला है डर। उन्होंने बताया कि डर सबसे बड़ी रुकावट है, खासकर पैसे खोने का डर। पुअर डैड कहते, पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, नौकरी छोड़ोगे तो असुरक्षित हो जाओगे। रिच डैड कहते, हर अमीर इंसान ने कभी न कभी पैसा गंवाया है। फर्क इतना है कि उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हारने का डर मत पालो, सीखो गिरकर उठने से। रॉबर्ट का जो अनुभव था, एक बार उसने शेयर बाजार में गलत निवेश किया और नुकसान हुआ, लेकिन वो डरा नहीं। उसने सीखा कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। दूसरा जो रिच डैड ने बताया कि जो रुकावटें बीच में आती है वो है संकोच, शंका, डाउट, सेल्फ डाउट। क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। ये सोच लोगों को एक्शन लेने से रोकती है। खुद पर भरोसा रखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और क्यों करेगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तीसरा जो रुकावटें आती है वो है आलस। अमीर बनने की चाह तो सबकी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग आलस करते हैं। वे कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। व्यस्त रहना और उत्पादक रहना अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी है कि आप अपने सपनों के लिए समय निकालें। जो आज टालता है कल पछताता है। चौथी रुकावटें जो है वो है बुरी आदतें। लोग कहते हैं पैसे की तंगी है, लेकिन जब तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले नया फ़ोन, पार्टी, ब्रांडेड सामान। रिच डैड ने कहा, सबसे पहले खुद को पैसे दो, बचत, निवेश, फिर खर्च करो। सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करो, उसके बाद बचत करो, फिर निवेश करो, फिर खर्च करो। पहले अपनी आदतें बदलो, फिर किस्मत बदलेगी। पांचवा जो रुकावटें आती है वो होती है घमंड, एरोगेंस, ईगो। मुझे सब पता है। ये सोच इंसान को सीखने से रोक देती है। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना समझो कि अभी और सीखना बाकी है। घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया में कोई भी मुझे नहीं रोक सकता अगर मैं खुद को ना रोकूं। उसने डर को हराया, नई आदतें अपनाई और हर हार से कुछ न कुछ सीखा। आप रोज एक बार खुद से पूछें, क्या मैं डर या आलस की वजह से रुक रहा हूं। हर महीने कम से कम 10% अपनी इनकम का निवेश जरूर करें। अपनी सोच को सकारात्मक और सीखने वाली बनाएं। समय बर्बाद करने वाली आदतें जैसे फालतू सोशल मीडिया पर लगाम लगाएं। आज नहीं तो कभी नहीं, इस मंत्र को अपनाएं। अमीर बनने की सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जो अपने डर, आलस और आदतों पर जीत पा गया वही असली अमीर होता है। और इसी बात से ये आपका 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम बताएंगे कि शुरुआत कैसे करें। रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 8, शुरुआत कैसे करें। आपके पास ज्ञान है, आप समझ चुके हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। अब समय है पहला कदम उठाने का। अमीर बनने की यात्रा एक दिन में शुरू नहीं होती।
वो आपके छोटे छोटे फैसलों से बनती है। रॉबर्ट अब पैसे, निवेश, सिस्टम, स्किल्स सब कुछ के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुका था, लेकिन अब वो सोच रहा था, अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या पहला कदम है। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, शुरुआत करने के लिए तुम्हें 10 कदम समझने होंगे, यही तुम्हारी अमीर बनने की नींव बनेंगे। और रिच डैड के द्वारा 10 आसान और गहरे कदम जो बताए गए हैं, उसमें से पहला ये था कि दिमाग को ताकतवर बनाओ। आई वॉन्ट टू बी रिच। शुरुआत सोच से होती है। रॉबर्ट ने तय किया, मैं अमीर बनूंगा, मुझे नौकरी नहीं ज़िंदगी चाहिए। सबसे पहले आपको फैसला लेना है पूरी ईमानदारी से। आधे मन से कुछ नहीं होता बॉस। दूसरा, हर दिन एक मजबूत कारण याद रखो। चूज योर रीजन, कि किसी भी चीज़ को क्यों करना है। अगर आपके पास क्यों होगा तभी आप कैसे करना है ये तभी आप सोचोगे। रॉबर्ट जब कभी थकता, डरता या हार मानने लगता, वो खुद से कहता, मुझे आज़ादी चाहिए, समय की, पैसे की, सोच की। और यही चीज़ों के कारण से वो अपने काम को करने में समर्थ होता था। उसको एक अलग ऊर्जा मिलती थी। जब आप कारण पूछोगे कि मुझे ये चीज़ें क्यों करनी है, तभी तो आपको पता चलेगा। तीसरा ये है कि दोस्तों और माहौल को बदलो। आप ये देखो कि आप कि कैसे माहौल में रह रहे हो। जो भी दोस्त आपके साथ रह रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता है, कैसी विचारधारा के लोग हैं वे। क्योंकि जैसे विचारधारा के वे लोग होंगे और आपका संगति वैसे लोगों के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा वैसे माहौल में रहना है जो हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे, हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, हमेशा कुछ नया सीखने को सोचे। उसी के साथ आपको रहना है। चौथा है, एक नई स्किल हर साल सीखो। रॉबर्ट ने हर साल एक नई चीज़ सीखी। सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, इन्वेस्टमेंट सीखी, टैक्स सीखा। अगर आप हर साल एक नया स्किल सीखोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। पांचवा रीजन जो है कि जल्दी अमीर बनने की लालच से बचो। अब हेरा फेरी जैसे मूवी में, लक्ष्मी चीट फंड में जैसे 7 दिन में पैसा डबल हो जाता है, ये सब विचारधाराओं से एकदम अलग रहो। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में कि 7 दिन में पैसा आपका डबल हो गया, 14 दिन में 4 गुना, उसके भाई फिर 21 दिन में 8 गुना। ऐसा नहीं होता है। रॉबर्ट को कई बार ऑफर मिले, डबल योर मनी इन 30 डेज, लेकिन वो रिच डैड की बात याद रखता था। वे कहते थे कि धीरे चलो, सीखते चलो, एक दिन तेज दौड़ सकोगे। जल्दबाजी से पैसा नहीं, पछतावा मिलता है। खर्च के बजाय इनकम बढ़ाने की सोचो। रॉबर्ट ने सीखा, पहले अपनी बचत और निवेश को दो, फिर खर्च करो। जो पहले खुद को पैसा देता है वही भविष्य में दूसरों को भी दे सकता है। 7वां पॉइंट है, सीखने के लिए पैसे खर्च करो। रॉबर्ट ने किताबें खरीदी, कोर्स लिए, ट्रेनिंग ली। उसने कभी सीखने को खर्च नहीं समझा बल्कि इन्वेस्टमेंट समझा। ज्ञान पर खर्च सबसे अमीर बना सकता है और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप अगर ज्ञान पे खर्च कर रहे हो तो। सपनों को लिखो और रोज देखो। 8वां जो कारण है, रॉबर्ट हर हफ्ते अपने प्लान को अपडेट करता था। कहाँ पैसे लगाएं, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन सा स्किल सीखा। जो चीज़ लिखी जाती है वही सच बनती है। इसीलिए अपने प्लान्स को लिखो, अपने सपने को लिखो और आप क्या कर रहे हो उसको, कि उसको कितना एग्जीक्यूट किए अपने लाइफ में, उसको भी आपको लिखना चाहिए। हर दिन एक छोटा कदम लो। रॉबर्ट ने छोटे छोटे काम किए। एक प्रॉपर्टी का रेट पूछा, एक स्टॉक पर रिसर्च किया, एक नई स्किल की प्रैक्टिस की। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो।
रॉबर्ट को कई बार नुकसान हुआ, गलत फैसले हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी रुकना नहीं सीखा। असली अमीर वही है जो गिरकर भी दोबारा उठे, जो हार कर भी जीते, उसी को तो बाजीगर कहते हैं। आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए? आप एक नोटबुक में लिखो मुझे अमीर क्यों बनना है। हर महीने एक किताब या वीडियो से फाइनेंस या स्किल सीखो। आज ही 100 से 500 रुपये तक कोई भी निवेश सीखने वाली चीज़ खरीदो, चाहे वो कोर्स हो गया सस्ते में। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इतना कर सकते हो, किताब या सेमिनार में खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये आप खर्च नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर सीख कर। 3 ऐसे लोगों से जुड़ो जो फाइनेंस और ग्रोथ की सोच रखते हो, उनके साथ ही रहो, उनसे बात करो। हर दिन एक छोटा कदम, एक वीडियो देखो, एक पेज पढ़ो और एक निवेश पर रिसर्च करो। शुरुआत करने का सही समय कल नहीं बल्कि आज है। जो हर दिन एक छोटा कदम उठाता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। और इसी से आपका अध्याय 8 समाप्त होता है। अब मैं अगले अध्याय के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 9। रिच डैड पुअर डैड का यह अंतिम अध्याय। अगर अभी और चाहिए तो ये करो। इस अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि अब आपके पास ज्ञान है, दिशा है, कदमों की समझ है, लेकिन क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो अब बहाने नहीं, एक्शन ले। इस अध्याय में रिच डैड रॉबर्ट को कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल काम करने को कहते हैं, जिन्हें हर इंसान कर सकता है अगर वो सच में अमीर बनना चाहता है। अब रॉबर्ट सोचने लगा, मुझे सब समझ आ गया है, डर क्या है, स्किल्स कैसे सीखनी है, पैसा कैसे काम करता है, लेकिन अब मुझे रोज़ क्या करना चाहिए, कौन से छोटे काम मुझे रोज़ अमीर बनने की दिशा में ले जाएंगे। रिच डैड ने कहा, मैं तुम्हें कुछ आसान से काम बताता हूँ, इन्हें रोज़ करो। जो इन्हें ईमानदारी से करेगा अमीर बनना उसके लिए तय है। वो 10 ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताई। पहला उन्होंने ये बताया कि हर दिन खुद को प्रेरित करो, फाइंड ए रीजन ग्रेटर देन रियलिटी। रॉबर्ट को जब भी बोरियत आती, हारने का डर लगता, वो अपने सपने की तस्वीर देखता, आज़ादी, घर, समय, परिवार, आत्मसम्मान। हर दिन ये सोचो कि क्यों करना है, वही आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा, हर दिन कोई एक नया फाइनेंशियल आइडिया सीखो, चाहे यूट्यूब हो, बुक्स हो, न्यूज हो। रॉबर्ट रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, टैक्सेशन। रोज़ 10 मिनट फाइनेंशियल लर्निंग को दो, धीरे धीरे गेम बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट, थोड़ी बहुत रिस्क लेने की आदत डालो। रॉबर्ट ने बहुत छोटी रकम से शुरू किया था। छोटा निवेश, छोटा रिस्क, बहुत बड़ा अनुभव। पढ़ाई से नहीं, अनुभव से असली ज्ञान आता है। चौथा पॉइंट है, एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करो। जब रॉबर्ट कोई भी चीज़ देखता, वो सोचता, क्या ये पैसा कमा सकता है, क्या इसमें बिजनेस की संभावना है। दुनिया को अब कमाने की नज़र से देखें। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया, पैसे को बहाना मत बनाओ, रास्ता बनाओ। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। रिच डैड कहते हैं, पैसा नहीं है तो सोचो कैसे बनाओगे। कोई कोर्स बेचो, कोई सेवा दो, शेयर करो।
कुछ नया आइडिया क्रिएट करो। रुकावट को अवसर में बदलने की आदत अपनाओ। छठा पॉइंट जो उन्होंने सिखाया वो ये थे कि सीखो कैसे बेचना है। मास्टर द पावर ऑफ सेल्स एंड कम्युनिकेशन। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा वहीं आता है जहां कम्युनिकेशन मजबूत होता है। बोलने, समझाने और बेचने की कला सीखो, ये सबकी ज़रूरत है। सातवां पॉइंट उन्होंने बताया, मुफ्त काम करने से मत डरो। रॉबर्ट ने शुरुआत में कुछ काम बिना पैसे के किए, सिर्फ सीखने के लिए। बाद में वही स्किल्स लाखों कमाने में काम आई। शुरुआत में पैसे नहीं, अनुभव पर फोकस करो, एक्सपीरियंस करो। अमीर लोगों की आदतें अपनाओ। रॉबर्ट अमीर लोगों के इंटरव्यू देखता, उनकी किताबें पढ़ता, उनके फैसले को समझता। उनकी सोच और आदतें धीरे धीरे आपकी बन जाएगी। रोज छोटे लक्ष्य पूरे करो, जैसे एक निवेश का नाम जानो, एक नया बिजनेस आइडिया सोचो, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पैसा सेव करो, एक फाइनेंस वीडियो देखो। छोटे छोटे टारगेट ही मिलाकर बड़ा बदलाव लाते हैं। और इस अध्याय का जो अंतिम मुख्य पॉइंट है वह यह है कि खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। रॉबर्ट ने कहा, अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है लेकिन संभव है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद पर भरोसा। आप जीत सकते हो अगर आप खुद को हर दिन याद दिलाओ कि आप जीत सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब आपके पास सब कुछ है, ज्ञान, स्किल्स, सोच और दिशा। बस आपको हर दिन एक छोटा स्टेप लेना है, जिससे आप फ्यूचर में अपने कैरियर में बहुत ग्रो करो। तो इस कहानी के माध्यम से रिच डैड और पुअर डैड के माध्यम से जो लेखक हैं उनका मानना ये है कि यदि आप छोटी छोटी आदतों को अभी से एक्शन लेते हो तो ये आगे चलकर एक बड़ा एक्शन क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू।